नवग्रह किसी इंसान के तंत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं? नमस्कारम, मेरा नाम प्रत्युष शर्मा है और मैं इस वक्त मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हूँ। मेरे चाचा जी श्री मूल शंकर जी के लिए प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से संबंध में, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र में पिछले 7 से 8 सालों से शोध कर रहा हूँ। तो चाचा जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ज्योतिष शास्त्र का किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या असर है, और जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र में जिसमें नवग्रह भी हैं, ये नवग्रह किसी इंसान के तंत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं? नमस्कार। प्रत्युष बाबू को मेरा भी नमस्कार। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके जन्म लेने से पहले भी आभास हो गया था और जन्म लेते ही बता भी दिया था कि मैं आ गया हूँ। चलो, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो असलियत में एक ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा था, उसमें इसका जिक्र है कि मनुष्य जन्म किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है। वो 5 महायज्ञ हैं जिससे कि मनुष्य जन्म ले पाता है। और आपने पूछा है कि मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है। क्वेश्चन असल में उल्टा है। हाँ प्रत्युष जी, ये क्वेश्चन उल्टा है, क्योंकि जब ये जीवात्मा जन्म लेने के लिए ललायित होती है, इसका संकल्प उठता है, तो क्रिया होती है कि यह बारिश के रूप में पृथ्वी पर उतरता है। पहला हवन होता है और उस समय जो नक्षत्र और तारागण जितने भी ग्रह होते हैं, वह निश्चित करता है कि मैं किस ग्रह में, किस नक्षत्र में और किस प्रकार से मैं इस पृथ्वी पे अपने कर्म प्रारब्ध जो उसने पिछले जन्म में किए हैं उनको संचित लेकर, अपने साथ लेकर जन्म लूंगा। तो उसी समय वो उसका निश्चित होता है कि मैं किस समय जन्म, और वो फिर पृथ्वी पर उतरता है बारिश के रूप में। बारिश से वो अन्न में जाता है। अन्न जो है उदर में जाता है। ये दूसरा हवन है। और ग्रह नक्षत्र पहली बारिश पे निश्चित हो चुके हैं। जब उसने संकल्प लिया जीव ने, तभी निश्चित हो चुके थे। और मेरा कुछ और ही मानना है, थोड़ा सा इससे और आगे चले जाएं। जब जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, वह निश्चित कर लेती है कि किस घड़ी में कहां पे जन्म लेना है। उस गर्भ की प्रतीक्षा में रहती है, उस कुल की प्रतीक्षा में रहती है, जहां पर उसको सही वातावरण और सही टेम्परेचर, सही सिस्टम मिल सके। उसी समय उसके, जब वो छोड़ता है शरीर को, पहली दफा शरीर को छोड़ के जाता है और अंतरिक्ष में गमन करता है, तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि कौन से नक्षत्रों के समय कौन से ग्रहों को साथ लेकर वह जन्म लेगा। ग्रह उसके चक्र के रूप में समाहित हो जाते हैं। वो डीएनए में लेकर आता है। साइंस की दृष्टिकोण से वो डीएनए में निश्चित करके आता है। जिस तरीके से
देखा अष्टावक्र का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, तो वे आए जब पृथ्वी पर जन्म लिया कि कौन सा नक्षत्र चल रहा था। अगर नक्षत्र गलत होता तो बुद्ध कंस बन जाते, नहीं, नक्षत्र गलत चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही जब उन्होंने पहला शरीर छोड़ा था और अंतरिक्ष में गए थे तभी निश्चित कर लिया था कि अगला जन्म किस नक्षत्र में होना है, वो नक्षत्र चलेगा, कौन से गर्भ में जन्म लेना है वहां। तो सामान्य लोगों के लिए भी मैं बता दूं, वो पहले से ही निश्चित हो जाता है और असर पड़ता है उसके जन्म लेने की प्रक्रिया पर भी। उसका जन्म लेने की प्रक्रिया भी उसी आधार पर निश्चित होती है। फिर उदर में जब हम भोजन करके अन्न को उदर में उतारते हैं तो वीर्य के रूप में हम प्रकट हो जाते हैं। ये तीसरा हवन था। अब मां का गर्भ तैयार है भ्रूण को धारण करने के लिए, तो ये जब हम जीव संभोग में उतरता है तो वह वीर्य के रूप में मां के गर्भ में चला जाता है और वह जीव वहां पर निश्चित हो जाता है। ये एक और हवन है। ये चौथा हवन था जो कि मां के गर्भ में आहुति दी गई थी। अब ये पांचवा हवन होगा जब पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, जीव के रूप में वह प्रकट होगा। तो हमारे शास्त्रों में माना गया है कि जब वह जीव प्रकट हुआ है, मां के गर्भ से बाहर आया पृथ्वी पर, तो उसका जन्म माना गया है। जबकि शास्त्र और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा प्रत्युष बाबू कि मां के गर्भ में जब था शिशु वो मृत था, क्या उसके ऊपर नक्षत्र कार्य नहीं कर रहे थे? क्या गर्भ इतना सुरक्षित था कि वहां पर नक्षत्र और तारागण जितने भी हैं वह कार्य नहीं कर रहे थे? क्या भूकंप नहीं आते थे? एकादशी के दिन उसका जल स्तर नहीं बढ़ता था मां के गर्भ का? ये सब क्रियाएं हो रही थी वहां पर। इसलिए जितने भी नक्षत्र हैं वह पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। पहले से ही जन्म देने से पहले मेरे से तो बेटे का जन्म दिया, मेरे यहाँ पे 2 पुत्र हुए, वो पहले से ही बता दिए गए थे। यहां तक कि 4 साल 5 साल पहले बता दिए गए थे कि पुत्र का जन्म होगा और 2 पुत्र का जन्म होगा। और यहां मैं ऋषिकेश बैठा हूं, यह भी बता दिया गया था वानप्रस्थ आश्रम धारण करेंगे। फिर क्या कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं जो हम जानना चाहते थे। अगर ये आपका जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, राम का विवाह हुआ जब कुंडली नहीं मिलाई गई, तो कुंडली में या नक्षत्रों में वियोग था सीता का, तो फिर विवाह नहीं होना चाहिए था। वहां पर तो बहुत से ऐसे आचार्य थे, त्रिकालदर्शी भी थे। मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे उस विज्ञान को पकड़ करने में। हम शास्त्रों तक ही सीमित रह गए। ये जो ग्रह हैं हमारे साथ इनबिल्ट होकर आते हैं। हम जन्म ही जब लेते हैं जब हमारा ग्रह नक्षत्र सही हो,
और आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से शिशुओं ने उसी ग्रह में, उसी नक्षत्र में जन्म लेना उचित समझा और उसी जन्म में, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, परीक्षित का जो जन्म था, मेरा बेटा परीक्षित नाम रखा गया, उसका जो जन्म था उसका निश्चित समय जो था डॉक्टरों के मुताबिक उससे 10 दिन लेट था। 11वें दिन इसने जन्म लिया। अर्थात जो निश्चित समय था उस अवधि में मैं मेडिकल लेके गया अपनी धर्मपत्नी को, अर्थात आपकी चाची जी को, और वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अब इस समय और लग जाएगा अभी। तो 10 दिन, 11वें दिन इसने, मतलब 10वें दिन मैं लेके गया, वो 10 दिन बाद, और फिर 11वें दिन इसने जन्म लिया। तो उस नक्षत्र में इसने आना स्वीकार नहीं किया, जो उसका नक्षत्र पहले से निश्चित था उसमें उसने जन्म लिया। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि आपका जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं और जानना शेष है। जो जानकारी है वो और गहराई से जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जानकारियां पुस्तकों से जो मिलती है, पुस्तकों में पहली दफा किसने लिखी, इसलिए जहां से जब पहली दफा जिसने लिखी और जहां से उठा के लिखी वो है आपका माइंड। ध्यान अवस्था में अपने आप को ले जाओ, ध्यान करो, आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे, थीसिस खुलने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आप पूर्ण रूप से उसमें उतर जाएंगे। सामान्य लोगों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि वे घटना पहले से निश्चित होती है। हाथ की रेखा इसका प्रमाण है, और प्रमाण है इन रेखाओं को योग द्वारा, योग की पद्धति द्वारा, योग की साधना द्वारा, ध्यान द्वारा इनको बदला जा सकता है। मैंने बदला है, कुछ रेखाएं मैंने बदली है, कुछ कुंडली पे ध्यान करके इस देह में, शरीर में मैंने इसके धर्म बदले। तो नक्षत्र हमारे हिसाब से चलते हैं, हम इसके हिसाब से नहीं चलते। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। प्रत्युष बाबू, मुझे लगता है कि आप ज्ञानी हैं, मेरी हिंट समझ गए होंगे। मैंने इशारों में क्या खुले विस्तार से ही बताया कि ध्यान अवस्था में जाके आप देखेंगे कि हम जन्म लेने के लिए नक्षत्र खुद निश्चित करते हैं। जीवात्मा, नमस्कार। शेयर जरूर कीजिए जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।